Now, in this lecture, we'll talk of a few more properties. And ये property क्या है? Let's say we have integral a to b fx dx. So instead of integrating this, we can also integrate a to b, or rather b minus a 0 to 1 f of b minus a times x plus a dx. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल a से b f x dx है तो उसको इंटीग्रेट करने की जगह व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंटीग्रेट दिस इंटीग्रल. मतलब x की जगह हम क्या रख रहे हैं? x की जगह हम रख रहे हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटू x प्लस लोअर लिमिट, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टाइम्स x प्लस लोअर लिमिट. और हमारी जो लिमिट्स हैं वो क्या हो जाएंगी? 0 to 1, और बाहर क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. नाउ this property can be used for any integral. किसी भी इंटीग्रल में हम अप्लाई कर सकते हैं. और एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या है? द लिमिट्स बिकम 0 to 1. तो अगर कोई भी लिमिट को अगर हमें 0 to 1 बनाना हो, अगर हमारी लिमिट 0 से 1 नहीं और हम 0 से 1 चाहते हैं अपने क्वेश्चन में कि 0 से 1 हो जाए लिमिट, तो दिस प्रॉपर्टी कैन वेरी वेल बी यूज्ड. और ये यूज कहाँ होता है ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा? इट इज यूज्ड टू मेक लिमिट्स, जैसे ऊपर का लिमिट्स इक्वल इफ मोर देन one integral is given, more than one integral is given, more than one integral is given and limits are different. अगर लिमिट्स डिफरेंट है तो उनके अंदर के फंक्शंस हम ऐड नहीं कर पाएंगे. अगर लिमिट सेम होंगी तो हम जो फंक्शंस हैं उनको क्या है, जैसे अगर हमारी लिमिट्स a to b fx dx है और एक दूसरा इंटीग्रल है a to b fx dx रादर gx dx, तो अगर लिमिट सेम है तो हम a to b fx प्लस gx dx लिख सकते हैं. लेकिन अगर लिमिट सेम नहीं है तो हम ये ऐसा नहीं लिख पाएंगे. पर इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, हम हर इंटीग्रल को किस फॉर्म में बदल लेंगे? 0 to 1 के फॉर्म में. यहाँ पे क्या आएगा? b माइनस a, यहाँ पे लेट से कुछ और है b डैश a डैश है, यहाँ क्या आएगा? b डैश माइनस a डैश. लेकिन लिमिट तो 0 to 1 हो जाएगी. ये चीज फिर हम अंदर ले जा सकते हैं और पूरे फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी वहां ज्यादा हेल्पफुल है जब हमें लिमिट्स अपनी थ्रू आउट एक सी करनी हो. अब जैसे इस केस में हर बार जब भी ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 to 1 हो जाएगी, तो सारी लिमिट्स हमारी क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी. इन जैसे क्वेश्चंस में हम लोग, अगर हमें ऐसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ रही है तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. बेसिकली जैसे पहले का, ये किसी भी क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं. जैसे अगर फॉर एग्जांपल इफ वी आर गिवन लेट्स से 2 to 4 fx dx, तो अगर ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 to 1 f x की जगह क्या लिखेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 2 इंटू x प्लस लोअर लिमिट 2 dx. मतलब अपने इंटीग्रल में x की जगह 2x प्लस 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 to 1, और बाहर क्या आएगा? 4 माइनस 2. अब बिफोर गोइंग फर्दर पहले इसको देख लेंगे आया कैसे. ठीक है, तो हमने कहा लेट x की वैल्यू हमने रखी b माइनस a टाइम्स t प्लस a. ऑब्वियसली ये लीनियर फंक्शन है तो 1 1 भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा. तो dx क्या हो जाएगा? b माइनस a dt, और लिमिट जब x टेंड्स टू a है तो फिर t की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि जब हम यहाँ a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, t 0. और जब हम b रखेंगे तो क्या होगा? t की वैल्यू 1 आ जाएगी. क्यों? b इक्वल्स टू b माइनस a टाइम्स t प्लस a है. a को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो b माइनस a इज इक्वल टू b माइनस a t.
तो b माइनस ए से b माइनस ए कटा, t क्या आ गया 1 आ गया। तो आपकी लिमिट सब क्या हो गई, आपका इंटीग्रल था a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो अब हमने a की जगह तो 0 आ गया और b की जगह 1 आ गया, और फंक्शन f की जगह क्या लिखा b माइनस ए टाइम्स t प्लस a, और dx क्या हो गया b माइनस ए dt। तो b माइनस ए तो बाहर आ गया, 0 to 1 दिस इज इनटू f b minus a times t plus a dt। now if we can use the dummy variable, तो ये क्या बन जाएगा b minus a times 0 to 1 f b minus a times x plus a dx। ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है। now let's take an example on this to understand this। तो let's say example है, we have 1 to 2 under root sin 3x minus x square minus 2 dx, and we have plus half times integral 3 to 1 square root of sin, and we have 40 minus t square minus 3 upon 4 dt। ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, दिस इज इंटायरली इन दी स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब जैसे इस केस में हम देखें, अब ये इंटीग्रल ऑब्वियसली स्ट्रेट अवे तो होने से रहा, ये स्ट्रेट अवे प्रॉपर्टीज तो हमें यूज करनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में अंडर रूट है, दोनों में साइन है, दोनों में अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बट लिमिट्स डिफरेंट हैं। तो अगर हम लिमिट्स इसमें सेम करके देखें क्या होता है, तो अगर हम इसमें ये अप्लाई करें प्रॉपर्टी, कौन सी, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज सेम एज b माइनस ए टाइम्स 0 to 1 f b माइनस ए टाइम्स x प्लस ए डी एक्स, तो क्या होगा। अब फर्स्ट ये लेट्स से दिस इज इंटीग्रल 1 एंड लेट्स से दिस इज इंटीग्रल 2। तो इंटीग्रल 1 में क्या होगा, b माइनस ए क्या होगा 2 माइनस 1 फ्रॉम 0 to 1 रूट साइन, x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हमें क्या रिप्लेस करना था, b माइनस ए टाइम्स x प्लस a, तो 2 माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1, यानी x प्लस 1 रिप्लेस कर दें, तो क्या होगा थ्राइस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो दिस इज 1 0 to 1 अंडर रूट ऑफ, ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ 3x प्लस 3, दिस इज इन द आर्ग्यूमेंट 3x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2 dx। तो दिस इज 0 to 1 अंडर रूट ऑफ साइन, चेक करिए -2 और -1 -3 एंड +3 कैंसिल हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विथ 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है dx। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इफेक्टिवली ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व होके क्या आ जाएगा, ये और सॉल्व अगर हम कर दें तो 0 to 1 अंडर रूट साइन 3x माइनस 2x इज x माइनस एक्स स्क्वायर dx आ गया। अब इंटीग्रल 2 पे देखते हैं, यहाँ क्या आएगा, b माइनस ए वुड बी वॉट, a है 3 b है 1, ये हो जाएगा -1 माइनस 3 इंटीग्रल 0 to 1। और अब हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इफ वी लुक क्लोजली, इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, b माइनस ए इज 1 माइनस 3 टाइम्स x प्लस 3, ये हो गया -2x और +3 यानी 3 माइनस 2x रिप्लेस करेंगे x की जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 4 t की जगह 3 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय 4 dt, ठीक है।
अब इस पार्ट को हम जरा सॉल्व कर लें, आर्ग्यूमेंट को। 4 3 ज़ा 12 माइनस 8x माइनस 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो चेक करिए, माइनस 9 माइनस 3 इज माइनस 12 एंड प्लस 12 कैंसिल हो गया। 12x माइनस 8x इज 4x माइनस 4x स्क्वायर बाय 4, ये आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर। यानी बेसिकली यहाँ क्या आ गया, -2 0 to 1 अंडर रूट ऑफ साइन रादर यहाँ पे हमने t रखना है, यहाँ पे हमें t रखना है, तो यहाँ पे बस x की जगह क्या आ जाएगा, दिस वुड बी t, यहाँ हर जगह t आ जाएगा, दिस वुड बी t। तो यहाँ पे क्योंकि वहाँ उन्होंने t दिया था 3 माइनस 2t एंड 3 माइनस 2t का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर t हो जाएगा 4t माइनस 4t स्क्वायर विच इज t माइनस t स्क्वायर, तो यानी t माइनस t स्क्वायर dt। नाउ इफ यू लुक क्लोजली I1 और I2 की हमने वैल्यूज निकाल ली, तो अब हमारा क्या आया, पहला इंटीग्रल था 0 to 1 साइन अंडर रूट ऑफ साइन x माइनस एक्स स्क्वायर dx, और सेकेंड इंटीग्रल था हाफ, और इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई, माइनस ट्वाइस इंटीग्रल 0 to 1 अंडर रूट साइन t माइनस टी स्क्वायर dt। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद 0 to 1 अंडर रूट साइन x माइनस एक्स स्क्वायर dx। और यहाँ पे हम डमी वेरिएबल यूज कर लें, t लिखें या x लिखें। लिमिट देखिए हमारी दोनों की सेम है 0 to 1, और फंक्शन भी एग्जैक्टली सेम है x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो चेक करिए, तो एग्जैक्टली सेम आ गए, तो इसकी वैल्यू सिंपली क्या आई, इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आई। तो इस जैसे क्वेश्चंस में हमने क्या करा, इस प्रॉपर्टी को लगाया। एज स्टेटेड अर्लियर, ये प्रॉपर्टी हम किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशली यूजफुल कब है, जब हमारी लिमिट्स डिफरेंट हो, उनको लिमिट्स को यूनिफॉर्म अगर हमें करना हो, ठीक है। नाउ वी टॉक ऑफ अनदर प्रॉपर्टी एंड इट सेज इफ fx is an odd function, then a to x ft dt is an even function। इसका मतलब क्या हुआ इस प्रॉपर्टी का, कि अगर fx फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन मीन्स f माइनस एक्स रखने पे क्या आएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स। और क्या मतलब हुआ, दिस फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो ऐसे फंक्शन का अगर हम इंटीग्रल करेंगे फ्रॉम लेट से a टू x, तो वो क्या आएगा, एक इवन फंक्शन आएगा, ठीक है, ठीक है। तो लेट से हमने कहा gx इज इक्वल टू a टू x ft dt, ठीक है। ft dt फंक्शन ऑफ t आएगा, लेकिन उसमें जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो वो क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो लेट से अब अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये इवन फंक्शन है और ये हमने gx माना, तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं, g ऑफ माइनस एक्स क्या दिखा दें, g ऑफ x दिखा दें, तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, g माइनस एक्स रखा, मतलब x की जगह माइनस एक्स रखा। तो अब इस चीज 0 a टू माइनस एक्स हो गया। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज, ठीक है, ठीक है, वी कैन राइट दिस एज a टू लेट से x ft dt and then x to minus x ft dt. This can further be written as a to x ft dt and limits हम इंटरचेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, let's say minus x to x ft dt. अब since
फंक्शन एफ क्या है, ऑड फंक्शन है, यानी अगर फंक्शन ये ऑड है और लिमिट्स माइनस ए टू प्लस ए हैं, माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू तो स्ट्रेट अवे 0 हो गई। तो ये वैल्यू क्या आई, ए टू एक्स एफ टी डी टी, और ए टू एक्स एफ टी डी टी सेम एज ये जी एक्स। तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या निकल के आया, जी एक्स आया। देखो जी एक्स क्या है, इज एन इवन फंक्शन, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, नाउ अनदर वे ऑफ डूइंग और प्रूविंग दिस क्वेश्चन इज, लेट्स से हमने जी एक्स क्या माना था, ए टू एक्स एफ टी डी टी, और हमें प्रूव करना था जी ऑफ माइनस एक्स वॉज इक्वल टू जी एक्स। तो हमने एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो क्या आया, ए टू माइनस एक्स एफ टी डी टी। नाउ इंस्टेड ऑफ स्प्लिटिंग इट हमने क्या किया, x को लेट से माइनस वाई पुट करा, तो dx क्या हो गया, माइनस dy, और लिमिट्स क्या हुई, व्हेन x इज a y हो गया माइनस a, और व्हेन x इज माइनस x y क्या हो गया। ठीक है, रादर यहाँ x नहीं t होना चाहिए, दिस शुड बी t को हमने सब्स्टिट्यूट किया, t को y रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो गया dt इक्वल्स टू माइनस dy, और जब t a होगा तो y माइनस a होगा, और जब t माइनस x होगा तो y प्लस x होगा। तो यार अच्छा, तो g ऑफ माइनस x क्या हो गया हमारा, जब a था तो माइनस a हो गया और वो x हो गया, एंड f t की जगह माइनस y और dt की जगह माइनस dy। बट f ऑफ माइनस y तो क्या होगा, माइनस एफ वाई, क्योंकि एफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है। t क्या हो जाएगा, माइनस a टू x माइनस एफ वाई इंटू माइनस डी वाई, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, एंड यू आर नाउ लेफ्ट विद माइनस ए से x एफ वाई डी वाई, जी ऑफ माइनस एक्स। अब इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज माइनस ए टू ए एफ वाई डी वाई, एंड देन फ्रॉम a टू x एफ वाई डी वाई, स्प्लिट कर दिया। बट चेक करिए ये पोर्शन अगेन 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एफ वाई ऑड फंक्शन है, माइनस ए टू ए एफ वाई डी वाई क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि एफ वाई ऑड फंक्शन है। देखो जी ऑफ माइनस एक्स क्या आया, a टू x एफ वाई डी वाई, और a y की जगह हम डमी वेरिएबल t भी ला सकते हैं, तो a से x एफ टी डी टी, एंड विच इज सिंपली वॉट, जी एक्स। तो g ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, जी एक्स के बराबर आ रहा है, देयरफॉर जी एक्स क्या है, देयरफॉर जी एक्स इज इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन। या ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं इस चीज को। नाउ the next property that we'll study is, if fx is an even function, then integral 0 to x ft dt is an odd function। ठीक है, जैसे पिछले हमने प्रूव किया था कि अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो a टू एक्स एफ टी डी टी इवन फंक्शन है। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो हमें ये दिखाना है कि 0 टू एक्स एफ टी डी टी ऑड फंक्शन है। ठीक है, सेम लॉजिक, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू एफ एक्स, पहली चीज। लेट से इसको जी एक्स मान लिया, 0 टू x एफ टी डी टी, तो हम क्या शो कर दें कि g ऑफ माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ जी एक्स, तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो x की जगह हमने माइनस एक्स रिप्लेस किया, तो क्या हो गया, 0 टू माइनस एक्स एफ टी डी टी। नाउ अगर हम x t की जगह माइनस वाई रखें तो क्या होगा, dt would be equal to minus dy, and
व्हेन t इक्वल्स टू 0 y 0 होगा, एंड व्हेन t इक्वल्स टू -x y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो 0 पे 0 और यहाँ पे क्या हो गया 0 to x, t की जगह क्या रखा -y, एंड दिस वुड बी -dy। ये g -x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ f ऑफ -y तो क्या हो जाएगा, fy हो जाएगा, और बाहर माइनस आ जाएगा, 0 to x fy dy। नाउ fy dy तो ये हम डमी वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लें, -0 to x ft dt, और 0 to x ft dt क्या है, ये तो gx है, तो क्या हो गया माइनस ऑफ gx, यानी g ऑफ -x इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ gx। तो फिर gx क्या हो गया, gx इज एन ऑड फंक्शन। तो दो चीज याद रखनी है हमें कि अगर फंक्शन हमारा ऑड है तो इंटीग्रल a to x ft dt इवन फंक्शन होगा, और अगर हमारा फंक्शन fx इवन है तो 0 to x ft dt एक ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, ठीक है।